अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं हम। तो जैसा कि आप सबको मालूम था कि आज इंडिया और नेपाल का मैच था, तो पहले तो उस पे बात करेंगे। फिर जो कल मैच हो रहा है श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के दरमियान, उस पे भी बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले आज बात करते हैं, और मुझे थोड़ी-सी इस बात की खुशी हो रही है कि 1-2 प्रेडिक्शंस जो हैं वो मेरी सही हो गई हैं। मैं इसी पे बात करने लगा था। मैं आप बात शुरू तो कर दी तो ये है कि आप मेरा भी नंबर ले सकते हैं। मैंने वही बात करनी थी सबसे पहले कि चलें, आपको मुबारक हो, खैर आपकी उम्र खैर प्रेडिक्शन जो उम्र है सही होगी। बिल्कुल नेपाल ने 200 प्लस कर दिया। प्लस कर दिया। नहीं, वो तो लग रहा था क्योंकि बिल्कुल, हमारी बॉलिंग तो ज़ाहिर सी बात है वर्ल्ड की नंबर वन टीम है, और बिल्कुल, हमारे पास वर्ल्ड का नंबर वन ट्राइयो है। ज़ाहिर बात है, तो हमारी बॉलिंग के आगे तो कोई भी टीम नहीं टिक सकती। इंडिया बिल्कुल, जैसी टीम नहीं टिक सकती, तो फिर तो नेपाल तो सही ज़ाहिर सी बात है। बात है छोटी कंट्रीज जो नेशन है उनमें भी नहीं आती। बिल्कुल, तो इस वजह से मुझे लग रहा था, क्योंकि एक तो कल ही मतलब मैच से पहले ही पता चल गया था बुमराह मैच नहीं खेल रहे। हाँ जी, बिल्कुल, तो उस वजह से मुझे पता था कि सिराज और शार्दुल ठाकुर जो हैं उनके उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो विकेट ज़्यादा ले सकें। हम्म, तो इस वजह से मैंने अपने हिसाब से आइडिया लगाया था कि नेपाल आउट होते होते 200 प्लस कर जाएगी। बिल्कुल, और दूसरी बात, जैसा कि मैच रुक गया था फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, इंडिया को 23 ओवर में 145 बनाना था, और वो इंडिया ने चेज़ कर लिया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे लग रहा है रोहित शर्मा और कोहली चलेंगे। कोहली की खैर वारी नहीं आई, बिल्कुल। तो रोहित शर्मा ने भी रन स्कोर किए हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं इस मैच को लेकर भी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ही आपसे पूछूंगा। तो पहला सवाल ये है कि आपको नहीं लगता टॉस जीत के इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी? यार, बैटिंग तो करनी चाहिए थी, बट मुझे लगता है कि इंडिया ने पहले मैच में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था ना उनका बिल्कुल। मैच, उसमें उन्होंने बैटिंग कर ली थी। उनके बैट्समैन ने थोड़ा सा जो है ना अपनी प्रैक्टिस अगर देखा जाए ठीक तो है। वो कर ली थी। बिल्कुल। ऑल्दो उनके ऊपर वाला टॉप ऑर्डर नहीं बिल्कुल नहीं चला, चला। ठीक है। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने बैटिंग अच्छी की। तो आज वो ये चाह रहे थे कि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी टॉस बिल्कुल। जीतने के बाद, उन्होंने ये चीज़ सोची कि हम अपने बॉलर्स को एक मैच दे देते हैं बिल्कुल। कि वो थोड़ा-सा जो है ना अपना रिदम वापस ले बिल्कुल। आएँ, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस सोच को लेकर मुझे लगता है कि टॉस जीतकर रोहित शर्मा और मैनेजमेंट ने जो है बॉलिंग का फैसला किया होगा कि अपने बॉलर्स को थोड़ा-सा बिल्कुल। टाइम दें और बॉलर से पूरे ओवर्स करवाएँ, ताकि वो बॉलर्स का एक फ़ॉर्म वापस आ जाए, उनका रिदम वापस आ जाए। नहीं, इसमें मुझे भी एक फैक्टर एक थोड़ा-सा ये भी लगा है कि पहले मैच में वेदर की कंडीशन उन्होंने मतलब जानते हुए भी फिर भी उन्होंने पहले बैटिंग की थी। बिल्कुल। तो और वो जो एंड में मतलब फँस गए थे, वो अलग बात है, मैच पूरा नहीं हुआ। अगर हो हुँ, जाता हुँ, तो हुँ। डेफ़िनेटली पाकिस्तान ने मैच जीत लेना था। आज भी वेदर कंडीशन बिल्कुल उसी तरह थी, ठीक है? क्योंकि आपको बिल्कुल, पता है श्रीलंका में तो मौसम ऐसा चलता ही रहेगा। बिल्कुल। कोई पता नहीं है कौन-सा मैच आपका पूरा होगा, कौन-सा मैच आपका पूरा नहीं नहीं होगा। होगा। तो उसको देखते हुए भी एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि यार जो हमने पाकिस्तान के मैच में गलती की है, वो हम दोबारा ना करें, हुँ, तो हम उन्हें पहले बैटिंग दे देते हैं। अगर वो आते हैं, बारिश लग भी जाती है, उन्होंने इतना ज़्यादा स्कोर करना नहीं है, बिल्कुल। तो ये है कि हमें बाद में थोड़े ओवर्स और रन्स बिल्कुल थोड़ा मिलेगा, तो जो हम चेज़ कर लेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि ये जो 2-3 पॉइंट्स की आपने बात की वो बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल बढ़िया है। बट इन सब के साथ मुझे ये पॉइंट भी लगता है वैलिड कि उन्होंने अपने बॉलर्स को चेक करने के लिए बिल्कुल। ही बॉलिंग की होगी। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो बैटिंग की तरफ जाते तो बिल्कुल। उन ऑब्वियसली उन्होंने पहले बैटिंग की हुई थी। बिल्कुल। ठीक है, उनके बैट्समैन ने एक चांस लिया हुआ था। तो वो चाह रहे थे कि हम अपने बॉलर्स को पूरा चांस दें, 50 ओवर का पूरा ठीक है। चांस दें, वो 50 ओवर पूरे बॉलिंग कराएँ। अच्छा। ठीक है, अगर उनका कोलैप्स हो जाता है नेपाल का तो वो एक अलग बात है। बिल्कुल। बट वो पहले बॉलिंग करने का यही मकसद था कि अपने बॉलर्स को जो है रिदम में वापस लेके आएँ। ठीक है। हालाँकि अगर देखा जाए नेपाल की तरफ से, नेपाल ने स्टार्टिंग के जो पहले 10 ओवर खेले बिल्कुल। थे वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले थे। बहुत रैश फील्डिंग की थी, बड़ा बहुत कैजुअल ले लिया बहुत था इंडिया बहुत ने इजी, स्टार्ट में। बहुत इजी ले लिया था। 3 कैचेज़ उन्होंने छोड़े बिल्कुल मैच के शुरू में, मतलब जहाँ फर्स्ट से नज़र आ रहा 4 था ओवर्स में बिल्कुल, उन्होंने 3 जहाँ से कैच छोड़े। नज़र आ रहा था कि बिल्कुल कैजुअल अप्रोच है, जो बिल्कुल। कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में
नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपके सामने ऑपोजिशन कौन है, बिल्कुल, आपको ये देखना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बड़ी अजीब और बड़ी ये उसको कहते हैं ना कि गंदी फील्डिंग की बिल्कुल, थी इन्होंने बिल्कुल स्टार्ट में, जिसका जिसका नुकसान उनको उठाना पड़ा, क्योंकि नेपाल ने पहले 10 ओवरों में 65 रन कर 65 दिया रन था। स्कोर कर लिए थे। वो अलग बात है कि बाद में उनसे खेला नहीं गया, क्योंकि बिल्कुल, वनडे गेम है और इतनी बड़ी टीम आगे आपके आगे अगेंस्ट है, तो बिल्कुल, ज़रा आपको खेलने में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम बिल्कुल होता है, ऐसा ही। ठीक है। लेकिन नेपाल के लिए ये पॉजिटिव हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी टीम्स टीम के को साथ मतलब खेला, खेला भी एशिया है कप और खेला, बिल्कुल, टूर्नामेंट खेला, उनकी टीम को एक्सपोजर मिला, बिल्कुल, और नेपाल की टीम में इतना कैलिबर है कि वो आगे बिल्कुल, जाके बेहतर करेंगी, क्योंकि बिल्कुल। उनकी बिल्कुल यंग टीम है। यंग टीम है बिल्कुल, बिल्कुल जो है ना, उनके 24-25 साल के लड़के हैं, लड़के हैं। उससे जो है ना 25 से ज़्यादा का कोई लड़का बिल्कुल, है नहीं उसमें। तो फ्यूचर उनका अच्छा बिल्कुल, ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि उनका फ्यूचर आगे भी अच्छा ही बिल्कुल, हो। तो पहले के 10 ओवर ही नेपाल गेम में रहा है, बिल्कुल, उसके बाद नेपाल गेम में वापस नहीं बिल्कुल, आया। तो लेकिन देखा जाए तो उनके लिए ये यही मैटर करता है कि उन्होंने ये टूर्नामेंट खेला। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी टीम के आगे उन्होंने 200 प्लस स्कोर किया, बिल्कुल, उनके लिए ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बिल्कुल, उसके बाद जिस तरह उन्होंने पॉजिटिव गेम खेली, अब इतनी बड़ी टीम के लिए 23 ओवर में 145 रन्स तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। और ओपोनेंट के पास अगर बॉलिंग बिल्कुल ना हो तो फिर तो आप समझे कि 23 ओवर में आपका 145 रन हलवा है। जिस तरह बिल्कुल। आप देख लें, शॉटें मार रहे थे कुल के, हुँ, हमारे टाइम उनकी तो बकरी बिल्कुल बैठी हुई थी, बिल्कुल, उनसे बल्ला ऐसे बाहर नहीं निकालने हो रहा था। बिल्कुल सही और बात इधर है। आपको देखें स्वीपें मार के ये छक्के लगा रहे हैं। बस वो हमारा थोड़ा गुस्सा भी उन्होंने गुस्सा भी, इन और दूसरा बेचारों पे ये है उतार दिया। कि इन बेचारों के पास बॉलिंग है नहीं थी। अगर बॉलिंग नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि अगर इनके पास थोड़ी बहुत भी बॉलिंग होती ना, जिस तरह ये आपकी यूएई होगी या ओमान होगी, इस तरह की भी अगर उनके पास बॉलिंग होती और अगर ये मैच पूरा होता, तो मे बी मैच थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता इंडिया के लिए। बट उस पे डिपेंड करता है ना कि उनके बिल्कुल, पास बॉलिंग होती, होती वही क्योंकि मैं कह उनके रहा हूँ पास ना। एक संदीप बिल्कुल, लमिचन जो लेग स्पिनर है, बिल्कुल, उनके अलावा उनके पास कोई इतनी कोई अच्छी इतनी कोई ख़ास खास बॉलिंग बॉलिंग है है नहीं। नहीं। तो मतलब ये तो ऑन एंड ऑन सामने नजर आ रहा बिल्कुल, था कि इंडिया इंडिया तो जो है ज़ाहिर-सी ना बात है, वो इजीली तो मैच जीत जीतेगा जाएगा। बिल्कुल। बहरहाल अगर ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने अच्छा जिगरा बहुत दिखाया बहुत अच्छी नेपाल ने। क्रिकेट खेली है उन्होंने। अच्छी क्रिकेट खेली है। तो हमें भी मतलब काफ़ी देख के भी मज़ा आया, जिस तरह आसिफ शेख उनके खेले हैं। बिल्कुल, वो अलग बात है, डार्ट ज़्यादा क्या, क्योंकि अभी अभी एक टूर्नामेंट वो खेल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, अभी उन्होंने बड़ा अपने आप पे वर्कआउट करना है, बिल्कुल, बड़ा ये कोचेज़ को सोचना है कि हमने अगर टीम तैयार करनी है, मे बी 3-4 साल बाद ये टीम, यही टीम अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका को टफ़ टाइम दे। बिल्कुल सही बात। क्योंकि बिल्कुल यंग लड़के हैं और लड़के खेलने वाले हैं, खेलने ये वाले नहीं लड़के कि हैं, बिल्कुल। बिल्कुल ही कोई पता नहीं किधर से उठा लाए हैं। हुँ, बिल्कुल खेलने वाले खेलने लड़के वाले हैं। लड़के वो हैं। तो अलग बात है, स्पिन इतनी ज़ाहिर सी बात है, बड़ी टीम के साथ कभी खेले नहीं है, स्पिन उनको समझ नहीं आई। जिस तरह बिल्कुल, कुलदीप यादव ने टाइट ओवर कराए हैं अपने, उसके बाद जडेजा जिस तरह उन्होंने 3 के 4 विकेट्स लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल तो वो शुरू से ही पता चल रहा था कि मैच इंडिया ही जीतेगा। बिल्कुल। तो बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेली है नेपाल ने, जिसकी मतलब खुशी भी हुई है। हार जीत गेम का एक हिस्सा है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो इन्होंने टूर्नामेंट पाकिस्तान से शिफ्ट करके श्रीलंका में बिल्कुल, किया है। अब देख लें, हर मैच में आप खुद बारिश देख हो रही लें है, कि बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और 3 से 4 बार मैच आपका डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल, तो ये बड़ी चीज़ अफेक्ट करती है, ख़ासकर प्लेयर्स पे। अच्छे रिदम में चल रहे हो, बारिश आ बिल्कुल। गई, अंदर गए, बाहर आए, साथ वो ही एक मोमेंटम जो बना टूट होता जाता है, है। वो टूट वो जाता है, टूट बिल्कुल जाता है, सही बात साथ ही है। आगे अगर लाइन लग जाए तो बस उधर बिल्कुल, फिर ना तो बंदा किसी को नहीं मतलब बिल्कुल, कह सकता कि तुम्हारी वजह से हम आ रहे हैं, तुम्हारी बिल्कुल, वजह से आ रहे हैं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बिल्कुल। तो ख्वाहिश यही है, हम भी यही चाहते हैं कि अभी तो वो उनके 2 आए हुए हैं, मेंबर चेयरमैन उनके आए मेंबर्स हैं, आए हुए बिल्कुल। हैं। तो डिस्कशन हो रही है, दुआ करते हैं कि वो पाकिस्तान में ही शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता कि ये टूर्नामेंट उस तरह का पूरा होगा। बिल्कुल। क्योंकि श्रीलंका का जो वेदर है ना, बिल्कुल, आप उसको नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और
अगर आप श्रीलंका में ही अगर वेन्यू चेंज करोगे तो आपको कोई पता नहीं है कि कल उस ग्राउंड में क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि है तो वो श्रीलंका का पार्ट ही बिल्कुल ना। तो अगर मैच बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, और आज भी जैसे देखा जाए तो 4 दफा सिर्फ नेपाल की इनिंग में मैच रुका बिल्कुल है। ऐसा ही है। एंड देन उसके बाद जब इनिंग ब्रेक हुई उसके इंडिया बाद की काफी इतनी देर बाद बारिश होती रही। इंडिया की इनिंग शुरू बिल्कुल हुई, उसके बाद अब देख लें बिल्कुल इंडिया की इनिंग जो है कितने टाइम बाद शुरू हुई है। बिल्कुल तो मैं इससे वही, मोमेंटम जो है टूट जाता है, तो प्लेयर्स भी, फैंस का इंटरेक्शन भी जो है ना वो फैंस भी बिल्कुल जारी इस बात हो है। जाता है, क्योंकि बार बार वो मैच ऑन एंड ऑफ हो रहा है बिल्कुल। और डिस्टरबेंस हो रही है, तो एक फैंस का मोराल भी जो है ना वो जब थोड़ा ज़्यादा सा लेट डाउन हुआ, हो मैं जाता है। खुद अपनी इवन आपको बात बताते हुए मुझे लग रहा था कि ये मैच वॉश आउट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ एसीसी को सोचनी पड़ेगी कि बिल्कुल आपको इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। या तो इसको आप बिल्कुल सुपर 4 का जो पूरा जो आपका स्केड्यूल है उसको पाकिस्तान में शिफ्ट बिल्कुल कर दें, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे बिल्कुल ख्याल से। बिल्कुल ऐसा ही एंड है। शायद इसका 1 या 2 दिनों में कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। तो होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि कोई ना कोई हल निकले, क्योंकि इस बिल्कुल, तरह ना तो टूर्नामेंट देखने वालों को मज़ा आता है और ना खेलने वालों खेलने को। वालों को। तो वो तो चले, अब वो बैठे हुए ऊपर फैसला करने वाले, देखते हैं क्या होता है। तो अब जो कल मैच है लाहौर में हो रहा है 2:30 बजे, उस पर बात कर लेते हैं। श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के दरमियान, अफ़गानिस्तान का डू एंड डाई मैच है। बिल्कुल, और मुझे तो लगता अफ़गानिस्तान। है कि अफ़गानिस्तान को काफ़ी चीज़ें देनी देंगे वो, क्योंकि बांग्लादेश का रन रेट बहुत अच्छा हो गया है और श्रीलंका का तो ऑलरेडी काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के लिए थोड़ी सी टफ़ सिचुएशन होगी। अगर जीतते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट्स देंगे कि आपने ये चीज़ करनी है, बिल्कुल, तो आप तभी आगे जा सकते हैं। तो श्रीलंका के लिए, श्रीलंका तो खैर ज़ाहिर सी बात है अपनी उसी प्लेइंग 11 के साथ बिल्कुल। जाएगी। तो अफ़गानिस्तान में आपको क्या लगता है कौन-कौन सी चेंजिंग होनी चाहिए, जो कि उन्होंने पिछले मैच में जो गलतियाँ की हैं, वो उन्हें क्या उसका नाम है दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि तब भी वो मैच जीत सकते हैं? बिल्कुल यार अफ़गानिस्तान को कल के मैच के बाद काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी बिल्कुल, कि हमारे से क्या गलती हुई। सबसे बिल्कुल, बड़ी गलती तो जो हमने कल भी बात की थी मैच के बिल्कुल। बाद, के अफ़गानिस्तान ने अपने जो फ़ास्ट बॉलर हैं, एक सीमर के उन्होंने साथ तो सिर्फ़ एक फ़ास्ट बिल्कुल, बॉलर खिलाया था, और आप एक सीमर के साथ 50 50 ओवरों ओवर तो का नहीं खेल सकते, बिल्कुल, मैच कैसे खेलोगे, ये बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आई। अगर आप एक सीमर के साथ खेल रहे हो और देन उसके बाद आपका 48th ओवर राशिद खान करा रहा है, राशिद खान करा रहा है, बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। बिल्कुल, मैं कल भी यही हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल, अब आप बिल्कुल रिलाय करें अपने स्पिनर्स पे, ठीक है? आपके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, रिलाय करना चाहिए, बट इतना ज़्यादा रिलाय नहीं करना बिल्कुल, चाहिए कि आप जो है सिर्फ़ एक सीमर के साथ जाओ और 2 ऑलराउंडर के साथ जाओ। बिल्कुल, आप ऑलराउंडर को भी नहीं खिला सकते ऐसे बिल्कुल, डेथ के ओवर्स में। बिल्कुल। डेथ के ओवर्स में आपको प्रॉपर जेन्युइन फास्ट बॉलर ही चाहिए। जो रिवर्स स्विंग करना जानता बिल्कुल, हो, क्योंकि आखिर में आपको अगर शुरू के ओवर्स में आपको रन्स पड़े हैं, बिल्कुल, आखिर में आपने उन रन्स को कंट्रोल करना बिल्कुल। है। आपके पास 3 जब अच्छे स्पिनर्स हैं जो 10-10 ओवर करा बिल्कुल, सकते हैं, तो आप क्यों नहीं फिर 2 पेसर्स के 2 साथ जाएँ जेन्युइन और एक पेसर्स के आप साथ जा ऑलराउंडर रहे रख हैं? लें। बिल्कुल। मुझे तो कल के मैच की ये समझ नहीं आई, उन्होंने या तो बांग्लादेश को कैजुअल ले लिया था बिल्कुल, कि हम 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं तो हम मैच बिल्कुल निकाल ऐसा के ही है। चले जाएँगे, जो कि हुआ नहीं, जो कि हुआ नहीं उनको है। बड़ा इवन बहुत राशिद ही खान ने सबसे ज़्यादा ज़्यादा नुकसान हुआ। स्कोर कंसीड किए हैं। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके स्पिनर हर दफ़ा विकेट लें। बिल्कुल, आपको रिलाय करना चाहिए स्पिनर्स के ऊपर, बट इतना हेवीली रिलाय नहीं करना चाहिए कि आप अपनी टीम में पेसर बिल्कुल ही ना ऐसा ही है। खिलाओ। तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि कल अफ़गानिस्तान एटलीस्ट 2 पेसर तो ज़रूर खिलाएगी। बिल्कुल, फ़ज़ल फ़ारूकी भी कल के मैच में बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं, एक बिल्कुल बात ऐसा ही आपको है। मैं बताऊँ। तो उसकी भी वजह ये हो सकती है, शायद वो अकेले पेसर अकेले थे, ज़ाहिर-सी बात है। जिस वजह से वो एक्सपेंसिव हुए हैं। देखें ना, आप एक तरफ से प्रेशर डालेंगे, दूसरा आपका साथ वाला जो पार्टनर है, पेसर है, वो विकेट लेगा। अगर वो बिल्कुल, प्रेशर डालता है तो फिर आप जोश दिखा के बोलेंगे यार वो प्रेशर डाला है तो मुझे विकेट लेनी चाहिए। बिल्कुल, अब आप अकेले हैं ना, आप 2 ओवर कराएँगे, स्पिनर मार खा रहा है, आप कहेंगे यार ये मार खा रहा है तो मैं अकेला क्या करूँ? बिल्कुल। मैं तो वो इस वजह से वो फिर एक्सपेंसिव वो इसलिए गए हैं। और राशिद खान आप देख लें, जिन पे आधी आधी बिल्कुल अफ़गानिस्तान टीम बॉलिंग डिपेंड करती है, ठीक है? डिपेंड करती और है। उन्हें सबसे ज़्यादा स्कोर पड़ा है। 10 के 8 ओवर्स में मेरे ख़्याल में उन्होंने 62 स्कोर दिए 10 हैं, ओवरों 10 ओवर में में 66 स्कोर। 66 स्कोर दिए हैं। मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आप इतना हेवीली रिलाई कर चुके हो अपने स्पिनर्स के ऊपर कि आप फास्ट बॉलर को खिलाने का रिस्क ही नहीं बिल्कुल, लेना चाह रहे।
तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही इमैच्योर डिसीजन और इमैच्योर क्रिकेट थी। बिल्कुल बहरहाल मुझे लगता है कि वो इस गलती से सीखे होंगे और जो कल का मैच है उसमें एटलीस्ट वो 2 पेसर्स के साथ जाएँगे और मेरे ख़्याल से करीम जन्नत को वो रेस्ट करवाएँगे, गुलबदीन बिल्कुल नायब के साथ जाएँगे एज़ बिल्कुल अ थर्ड ऑप्शन और बिल्कुल बाकी उनके जो 3 स्पिनर्स हैं, स्पिनर हैं, नबी, मुजीब उर मुजीब और रहमान और राशिद। राशिद खान खेलेंगे। ऊपर से अगर बैटिंग ऑर्डर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता बैटिंग ऑर्डर में कहीं कोई भी चेंजिंग कोई मतलब चेंज होगी। क्योंकि नजीबुल्लाह ज़दरान मुझे ठीक लग रहे थे, मतलब उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हालाँकि वो इंजरी से वापस आए हैं। बिल्कुल तो मुझे नहीं लगता कि उनकी भी कोई चेंज होगी बिल्कुल वो। तो ऊपर से उनकी वही चेंज है, बस मुझे बिल्कुल लगता है कि एक जो चेंज होगी वो यही होगी कि करीम जन्नत जाएँगे और बिल्कुल उनकी जगह एक जेन्युइन फास्ट पेसर जो बॉलर भी आएगा। मतलब होगा वो आएगा, और ठीक है जी। दूसरी बात अगर श्रीलंका का आप देखें प्लेइंग 11 तो श्रीलंका मेरा जहाँ तक मानना है तो श्रीलंका अपनी विनिंग टीम विनिंग के साथ टीम के जाएगी साथ बिल्कुल क्योंकि श्रीलंका भी रिस्क नहीं लेना रिस्क ले रही, चाहेगी। बिल्कुल ऐसे ही अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो किसी भी दिन आपको अपसेट ज़रूर बिल्कुल करके दे ऐसे ही सकती है। तो अफगानिस्तान के पास भी अभी चांस है, ये नहीं बिल्कुल कि अफगानिस्तान आउट हो गया बिल्कुल टूर्नामेंट से। तो अफगानिस्तान के भी पास चांस है और वो पूरी बिल्कुल तैयारी के साथ आएँगे और वो बिल्कुल ऐसे ही कोशिश करेंगे कि हम श्रीलंका को ये मैच हराएँ। बिल्कुल वो बात की बात है कि बाद में कैलकुलेशन क्या कहेगी वो तो बिल्कुल उनका माइंड बाद में उस पे बिल्कुल ऐसे होगा। ही लेकिन उनका पहला टारगेट ये होगा कि हम किसी न किसी तरीके से मैच को जीतने की कोशिश बिल्कुल करें। मैच जीतेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे ऐसे और ही फिर तीनों के 2-2 पॉइंट बराबर हो जाएँगे, बिल्कुल फिर उसके बाद रन रेट पे जो होगा वो तो बात की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कल श्रीलंका भी इस मैच को लाइट नहीं लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है श्रीलंका अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आएगा बिल्कुल और मेरे ख़्याल से श्रीलंका विनिंग 11 के साथ ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही श्रीलंका में कोई चेंज होगी नहीं मेरे ख़्याल से। सही और अफ़गानिस्तान की जो बात कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान में एक चेंज होगी वो मुझे मेरा जो जहाँ तक ज़ाती राय है वो ये है कि करीम जन्नत जन्नत की को जगह एक पेसर आएंगे, पेसर आएँगे जो ठीक है फ़ज़ल हक फ़ारूकी के साथ वो ठीक हो गया। अटैक स्टार्ट करेंगे। तो लाहौर की कंडीशन और विकेट को देख के आपको क्या लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करेगी? बैटिंग इसलिए करेगी क्योंकि वो बाद में ड्यू फैक्टर ठीक है थोड़ा रोल प्ले प्ले करता है यहाँ पे। ठीक हो तो गया मेरे ख़्याल से जो भी टीम जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। ठीक है। तो आपके हिसाब से टारगेट क्या होगा अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है वो कितना टारगेट देगी और अगर अफ़गानिस्तान पहले बैटिंग करता है तो वो कितना टारगेट देगा? यार अगर श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा है ना तो मेरे ख़्याल से मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ये होगी कि श्रीलंका 250 टू 270 के ठीक है अराउंड स्कोर करेगा। ठीक हो गया। और अगर अफ़गानिस्तान पहले बैटिंग करता है तो? अगर अफ़गानिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो तकरीबन उनका स्कोर भी 240 टू 260 के अराउंड होगा। ठीक है ये तो होगी मेरी प्रेडिक्शन। ठीक हो आज गया तो आपसे भी प्रेडिक्शन हम ज़रूर पूछेंगे बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आज तो आपकी भी 1-2 प्रेडिक्शंस तुक्के लगे हुए हैं बिल्कुल मेरे ही भी। हुई भी हैं। तो आपके ख़्याल से अगर श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा है श्रीलंका तो पहले बैटिंग कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो 300 प्लस जाएगा 300 प्लस जाएगा जाएगा। और अफ़गानिस्तान अगर पहले बैटिंग कर रहा है अफ़गानिस्तान तो अगर बैटिंग करता है तो 270 280 270 280 280 ठीक हो गया। चलें ये तो आपकी प्रेडिक्शन होगी, देखते बिल्कुल। हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है, हम कौन सा सही बिल्कुल, बताते हैं, हम तो तुक्का ही लगाते हैं, वो बिल्कुल, चल जाए नहीं तो बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है। तो चलें कोई बाकी नहीं 3-1 पे चल रहे हैं। हाँ वो तो है, आहिस्ता-आहिस्ता आप पास आहिस्ता आ आहिस्ता जाएँगे ज़ाहिर सी बिल्कुल, बात है, वो असल में पुरानी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती है बिल्कुल। तो फिर नहीं ख़ैर आप इतने भी पुराने नहीं हैं। नहीं काफ़ी पुराने हो गए हैं अच्छा, क्रिकेट में। सही हो गया। तो ये है कि इंशाल्लाह देखते हैं अब कल के मैच में क्या होता है। तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि श्रीलंका जो है 300 प्लस अच्छा करेगा कौन जीत रहा है कल का मैच? कल। श्रीलंका कल श्रीलंका जीत श्रीलंका रहा है? जीत रहे। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है? यार आज मैं भी आपके साथ ही जाऊँगा ठीक है कि श्रीलंका ही श्रीलंका, जीतेगा। क्योंकि श्रीलंका की जिस तरह की मतलब टीम चल रही है और मतलब उनकी कैप्टनसी जो करते हैं और उनके नो डाउट अफ़गानिस्तान के स्पिनर वर्ल्ड क्लास हैं, बिल्कुल, लेकिन उनके पास जो स्पिनर हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल। वो भी टफ़ टाइम देते हैं और ख़ासकर वो जो पावर प्ले में ओवर कराते हैं महेश दीक्षाना दक्षिणा, उस पे बड़ी गेम होगी कल। बिल्कुल, तो ज़ाहिर सी बात है वो अपना फुल ज़ोर लगाएंगे कि हम जीतें। बिल्कुल, तो श्रीलंका तो अपना कल पूरा ज़ोर लगाएगी मैच बिल्कुल, जीतने के लिए, तो अफ़गानिस्तान भी ज़ोर लगाएगी। ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान के लिए डू एंड डाई बिल्कुल। सिचुएशन है। तो कल हम दोबारा इसी तरह मैच के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।